हेलो दोस्तों, टॉप स्टडी हेल्प चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको आरआरबी ग्रुप डी के लिए जीके जीएस के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जरूरी है। इसीलिए हम आज बावर से जितने भी आपके संबंधित 25 महत्वपूर्ण फैक्ट थे वो हम क्वेश्चन के फॉर्म में लेकर आए हैं और ये आपके पीवाई क्वेश्चन के बेस पर आधारित है। तो चलिए देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए क्या कह रहा है। मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्नलिखित में से किसे इंग्लिश खां की उपाधि दी थी। तो जहांगीर ने बताइए किसे इंग्लिश खां की उपाधि दी थी। चार ऑप्शन देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, विलियम हॉकिंस को जहांगीर ने क्या किया था, इंग्लिश खां की उपाधि दिया था विलियम हॉकिंस को। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत आया था शासनकाल में। थॉमस रो जो था ये किसके शासनकाल में भारत आया था। तो देखिए चार ऑप्शन और बताइए। क्वेश्चन नंबर 2, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, थॉमस रो जो है जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था। कब आया था, जहांगीर के साथ। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। किस मुगल शासक के समय थॉमस रो आया था। तो तभी हम बता चुके हैं, जहांगीर के समय। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। थॉमस इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजदूत थॉमस रो किस वर्ष भारत आए थे। तो बताइए किस वर्ष भारत आए थे। क्वेश्चन नंबर 4, तो ये आए थे 1615 में आए थे। कब, 1615 में। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट चल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। भारत में इंग्लैंड का कौन सा राजदूत जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया। तो जहांगीर के पीछे बताइए अजमेर से मांडू आया। 5 नंबर देखिए राइट ऑप्शन बताइए। तो ये भी थॉमस रो की ही बात कर रहे हैं। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 6, ये आपका अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ से आपके बाबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। देखिए क्या कह रहा है। बाबर को भारत आक्रमण आने के लिए निमंत्रण आमंत्रित करने वालों में से आलम खान कौन था। बताइए। मतलब जब बाबर को 1526 में पानीपत के युद्ध के लिए आमंत्रित किया गया था तो कौन, आलम खां कौन था। तो वो आलम खां जो था इब्राहिम लोधी के संबंधी और दिल्ली के राज सिंहासन के दावेदार थे। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। किस मुगल शासक ने भारत में ऑटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया। तो चार ऑप्शन देखिए और बताइए। ऑटोमन पद्धति को किसने अपनाया। तो किसने अपनाया, बाबर ने अपनाया था। बाबर के बारे में आपको अभी सब बताएंगे। 1526 से लेकर 1530 तक इसने भारत में शासन किया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। तो बताइए पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था। चार ऑप्शन देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। कब, 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था पानीपत का प्रथम युद्ध। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था। तो आपको बताना है बाबर की जीत का मुख्य कारण। चार ऑप्शन देखिए और बताइए। 9 नंबर, तो इसका जो कारण था वो उसकी सैन्य कुशलता थी। बाबर की सेना इब्राहिम लोदी की अपेक्षा भले ही बहुत कम थी लेकिन उसकी सैन्य सेना जो थी बहुत कुशल थी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण क्या था। तो बताइए विजय का कारण क्या था। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए और बताइए। चार ऑप्शन देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी, कुशल सेना नायक था। मतलब उसकी बहुत ही कुशल सेना थी किसकी, बाबर की। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था। तो किस युद्ध में तोपों का उपयोग किया गया था। 11 नंबर देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो पानीपत के प्रथम युद्ध में आपका क्या हुआ था, तोपों का युद्ध प्रारंभ हुआ था। पानीपत का आपको बताए 1526 में हुआ था।
खानवा का भी युद्ध कब हुआ था, और उसके बाद प्लासी का युद्ध और पानीपत का तृतीय युद्ध। तो देखिए, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था, मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच। ये हुआ था प्लासी का युद्ध 1757 में। कब हुआ था? 1757 में। और एक युद्ध आपका कौन सा बचा है? ये खानवा का युद्ध। तो बाबर ने अपने जीवन में केवल 4 ही युद्ध लड़े हैं। कितने युद्ध लड़े हैं? 4। तो 4 युद्ध लड़े हैं। तो ये जो खानवा का युद्ध है 1527 में हुआ था। बाबर के हम चारों युद्ध बता देते हैं। 1526 में पानीपत है, 27 में खानवा का युद्ध लड़ा था, और 28 में चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय, 29 में घाघरा का युद्ध। तो आपका सारे अभी ऑप्शन में आएंगे, उसका टेंशन नहीं लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया? तो इब्राहिम लोदी के साथ हुआ था, तो उसी को हराएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्या कह रहा है? किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? तो पानीपत की लड़ाई में कब पराजित किया था? 1526 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए 4 ऑप्शन बताइए। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, खानवा का युद्ध 1527 में, घग्गर का युद्ध भी 1529 में, लेकिन ये जो चंदेरी का युद्ध है ये आपका 1530 में नहीं 1528 में हुआ था। तो आपका जो डी ऑप्शन है यही गलत है। ये कब हुआ था? 1528 में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको कालक्रम में बाबर के युद्धों को सजाना है। तो आपको पानीपत का प्रथम युद्ध कब बताएं? 1526 में। घाघरा का युद्ध कब बताएं? राणा सांगा के साथ 1527 में। चंदेरी का 1528 में। और खानवा का घाघरा का 1529 में, और खानवा का 1527 में। तो एक, एक के बाद 3, 3 के देखिए, पहले देखिए कौन कौन सा सही होगा। सबसे पहले 2 आएगा 26 का, उसके बाद कौन सा आएगा? 2 के बाद 27 वाला खानवा का युद्ध आएगा, खानवा के बाद फिर चंदारी 3, फिर 1, 2, 4, 3, 1। देखते हैं किस ऑप्शन में है। 2, 4, 3, 1 आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। कौन सा? बी। नेक्स्ट चलते हैं। चलिए 16 नंबर देखते हैं क्या दिया है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बाबर के भारत में आने के स्वरूप आपको बताना है क्या हुई थी, कूट में बताना है। उपमहाद्वीप में बारूद उपयोग की शुरुआत हुई थी। दूसरा, इस क्षेत्र की स्थापत्य कला में मेहराब और गुंबद बनाने की शुरुआत हुई थी। इस क्षेत्र में तैमूरी या तिमूरिद वंश स्थापित हुआ था। तो आपके ये कूट में दिए हैं 1, 2, केवल 1, 1, 3 और 1, 2, 3। आपको इनमें से बताना है कौन सा सही है। 16 क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 16। तो इनमें से देखना है कूट और कौन सा सही है। देखिए और बताइए कौन सा सही है। तो देखिए, बाबर के उपमहाद्वीप में बाबर ने प्रयोग किया था, लेकिन उपयोग पहले भी हो गया था। और गुंबद और मेहराब भी कहाँ? सल्तनत काल से प्रारंभ हुआ था। ये तैमूरी वंश लाया था भारत। तो केवल 3 सही होगा, मतलब आपका बी नंबर राइट होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये तो वही क्वेश्चन है। उपमहाद्वीप का बारूद गलत, क्षेत्र मेहराब और गुंबद नहीं। इसमें 4 ऑप्शन दिए है ना, तो चारों के बारे में देखना है। तो 17 नंबर का तो ठीक तो है, क्या दिक्कत है? देखिए हमने क्या कहा, उपमा बारूद तो पहले आ गया था, क्षेत्र मेहराब और गुंबद 1, 2 का तैमूरी वंश लाया था, तोपों की शुरुआत हुई थी। मतलब 3 और 4 सही है, मतलब आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? तो आपको बताना है किस युद्ध में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी। तो पानीपत में नहीं, खानवा के युद्ध में जो राणा सांगा से लड़ा था
उसमें बाबर ने क्या किया था, जिहाद की घोषणा किया। नेक्स्ट चलते हैं। राणा सांगा ने निम्नलिखित युद्धों में से किसमें बाबर के विरुद्ध लड़ाई हुई थी। तो अभी जस्ट बताया खानवा के युद्ध में क्या हुआ था, राणा सांगा ने बाबर से लड़ाई किया था और जिहाद का नारा भी दिया था, नारा दिया था। चलिए, मेवाड़ के जिस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था, राणा सांगा। डी नंबर राइट होगा, कौन, राणा सांगा। चलिए, ये वही क्वेश्चन, खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ था, राणा सांगा। कौन पराजित हुए, तो राणा सांगा जी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22, भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने क्या नाम रखा था। तो जहीरुद्दीन मोहम्मद ने बाबर नाम रखा था, क्या, बाबर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए, बाबर ने नाम रखा था, हाँ ठीक है। 23 नंबर क्या कह रहा है, बाबर ने सर्वप्रथम पातशाह की पदवी धारण की थी। तो बताइए, बाबर ने सबसे पहले पातशाह की पदवी कहाँ धारण की थी। 23 नंबर देखिए और बताइए राइट ऑप्शन। इसका राइट ऑप्शन होगा बी, काबुल में सबसे पहले पातशाह की पदवी धारण की थी। कहाँ, काबुल में। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, बाबर के साम्राज्य में शामिल थे क्या क्या, काबुल का क्षेत्र, पंजाब का क्षेत्र, आधुनिक यूपी या आधुनिक राजस्थान। तो ये जो डी है यही नहीं था, बाकी तीन क्या थे, शामिल थे, काबुल, पंजाब और आधुनिक यूपी का क्षेत्र। मतलब 1 2 3 सही होगा। तो इसका आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कौन सा, सी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 25 नंबर क्या कह रहा है, वह मुगल सम्राट जिसके जीवन से धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है। तो बताइए, जिसके जीवन से धैर्य व संकल्प की सफलता मिलती है। 25 नंबर देखिए और बताइए राइट ऑप्शन। तो वो भी जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ही था, कौन, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। नेक्स्ट चलते हैं। 26 नंबर और आज का लास्ट क्वेश्चन, बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया था। 26 नंबर बताइए, देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो एक तो इन्होंने मेवाड़ किया था और एक किसका किया था, हिंदू राजा में विजयनगर साम्राज्य के किया था। चलिए, वीडियो पसंद आया चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।